हेलो एवरीवन, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रतिभा अकेडमी पर। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे आपकी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट फेज 2 एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट, आपका जो फेज 1 है यहाँ पे 23 तारीख को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फेज 1 की तैयारी हमारी यहाँ पे जो थी आपके साथ बहुत अच्छी यहाँ पे रही है। फेज 1 में हमने अपने बैच यहाँ पे किया था, बैच हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, यूट्यूब पे हमने यहाँ पे फ्री क्लासेस दी थी, मैराथन यहाँ पे दी थी। उस मैराथन से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे एग्जाम के अंदर आए थे। ठीक है, हमने यहाँ पे टेलीग्राम पे डेली आपके यहाँ पे क्विज कराए थे, उन क्विज से डायरेक्ट क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में जो थे आपके यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिले थे। तो फेज 1 हमारा यहाँ पे हो चुका है। फेज 1 में कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, बच्चों ने उसको हमें स्क्रीनशॉट भी दिए नोट्स के अंदर से। ठीक है, नोट्स आपके यहाँ पे थे, क्वेश्चन बैंक आपका यहाँ पे था 600 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक आपका जो था यहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड कराया था। तो बच्चों ने यहाँ पे जो है हमें, आप ही सभी ने यहाँ पे जो है हमें क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट भेजे कि देखिए मैम, डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे आपके यहाँ से जो है हमें देखने को मिले थे एग्जाम के अंदर। तो आपका फेज 1 यहाँ पे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो मेहनत थी फेज 1 में वो यहाँ पे पूरी जो है आपकी आई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे था कि मैम हमें स्किल टेस्ट के बारे में भी जो है गाइड कर दिए, स्किल टेस्ट के लिए ऊपर एक बैच यहाँ पे क्या है लॉन्च कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम आज जो है यहाँ पे आपके फेज 2 के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। फेज 1 हमारे यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो अभी फेज 1 का जो आपका एग्जाम हुआ है इसमें आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, क्या इसका हिसाब रहने वाला है, कब आपका यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। वीडियो में हम इसके बारे में भी यहाँ पे क्या अपनी बातें करेंगे। ठीक है, कि आगे अब आपका यहाँ पे कितने टाइम में आपका पेपर हो जाएगा, क्या हम एक्सपेक्टेड टाइम अपने यहाँ पे मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के ऊपर भी हम यहाँ पे क्या आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा ये जो फेज 2 है, ठीक है, इस फेज 2 में आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें फेज 2 जो है आपका स्किल टेस्ट, उसके बारे में प्रॉपर आपको सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम उस सिलेबस को देखेंगे, फिर देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका बैच बन रहा है यहाँ पे, उस बैच में आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो वो पूरा हम यहाँ पे अपना डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आपका बैच रहेगा, इस बैच का जो प्राइस है आपका यहाँ पे 4999 आपका यहाँ पे बैच का प्राइस है, जो अब आपको यहाँ पे क्या है 2999 के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है आपको यहाँ पे 28 अगस्त तक, ठीक है, 28 अगस्त तक जो है आप यहाँ पे इस बैच को जो है 1999 के अंदर यहाँ पे क्या है बाय कर सकते हो। 1999 में कैसे बाय कर सकते हो, देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये जो बैच है यहाँ पे 29 अगस्त से जो है आपकी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, 29 अगस्त से यहाँ पे जो है आपकी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो 28 अगस्त तक जो भी बच्चा इस बैच को यहाँ पे बाय करेगा वो यहाँ पे क्या है कूपन कोड अपना यूज करेगा। कूपन कोड क्या, आपका सेव 1000 कूपन कोड यूज करने के बाद जो है आप इस बैच को यहाँ पे 1999 में क्या है बाय कर पाएंगे। ठीक है, 1999 में जो है बाय कर पाएंगे। और ये कौन बाय कर पाएगा स्टूडेंट्स 1999 में, ठीक है, 1999 में वो स्टूडेंट्स बाय कर पाएंगे जो यहाँ पे क्या है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे इस बैच को यहाँ पे 1999 में क्या है अवेल कर सकते हैं। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सबसे पहले इसको बाय करेगा यहाँ पे फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स में आएगा, वो यहाँ पे 1999 में इस बैच को यहाँ पे ले सकता है 28 अगस्त 12 बजे तक। ठीक है, तो सेव 1000 कूपन कोड आपको यहाँ पे क्या है यूज करना है। बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कोई बात करनी है तो आप यहाँ पे 7982836332 पे क्या है मैसेज करके इस बैच के रिगार्डिंग आप यहाँ पे क्या है बात कर सकते हैं। तो ये तो होगी आपकी प्राइसिंग। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 29 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और उससे पहले आप जो है यहाँ पे 28 अगस्त तक अगर आप इस बैच को आज से ये स्टार्ट हो चुका है आपका, तो जो भी बच्चा इसको यहाँ पे भी बाय करता है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, वो इसको यहाँ पे 1999 के अंदर अपने यहाँ पे क्या है बाय कर सकते हैं। सेव 1000 आपको यहाँ पे कूपन कोड आपको यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस आपका जो फेज 2 है, फेज 2 में आपको यहाँ पे सिलेबस किया है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपना जो सिलेबस है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमें फेज 2 में क्या क्या पढ़ना है। फेज 1 हम अपना यहाँ पे पढ़ चुके थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको सिलेबस दिया गया था। अब फेज 2 का सिलेबस देखिए आप क्या क्या है, आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस ये आपका यहाँ पे है। ठीक है, आपकी पोस्ट है यहाँ पे 10 पोस्ट आपका यहाँ पे यूआर में है, एससी में 3 है, एससी में 4 है, ओबीसी में 3 है। ठीक है, यूआर के अंदर आपकी 3 वुमेन में इंक्लूड है और एससी में आपकी 1 वुमेन इंक्लूड है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो है सिलेबस भी इसी के अंदर आपको यहाँ पे क्या है आपका मेंशन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है अपना फेज 1 की तैयारी यहाँ पे पूरी की थी और हम अपने फेज 2 के लिए भी क्या है आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी पे हम यहाँ पे क्या आपका जाएंगे। ठीक है, तो रिटर्न फेज 1 आपका रिटर्न टेस्ट है जो आपको यहाँ पे हो चुका है 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त 2026 को ये पेपर आपको यहाँ पे हो चुका है। अब आपका यहाँ पे जो है फेज 2 आपका स्किल टेस्ट की यहाँ पे क्या है बारी है। तो फेज 1 आपने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, कोई भी आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो थी एग्जाम के अंदर आपकी यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आपको देखने को मिले थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका यहाँ पे जो है आपका फेज 2 आपका यहाँ पे क्या है आपका एग्जाम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फेज 2 जो है आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट अब आपको यहाँ पे होने वाला है। कितने मार्क्स का होने वाला है स्टूडेंट्स, ये भी जो है आपको यहाँ पे 50 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, 50 मार्क्स का जो है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे फेज 2 जो है आपको यहाँ पे होने वाला है।
फेज 2 में आपका यहाँ पे क्या सिलेबस रहने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको मिलेगी। क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि आपका डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन, कॉलम क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो भी आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम्स होती हैं उन क्लासिफिकेशन स्कीम्स के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे क्या है आपका क्लास नंबर निकालना आना चाहिए, कॉल नंबर आपको यहाँ पे निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर से किस तरीके से आपके स्किल टेस्ट में क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं या आपसे किस तरीके से जो बुक है उसका यहाँ पे नंबर निकलवाए जा सकते हैं, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आती है आपकी यहाँ पे कैटलॉगिंग बेसिक्स। कैटलॉगिंग बेसिक्स में आपको जो एंट्रीज हैं वो आपको यहाँ पे बनानी आती है। ठीक है, किस तरीके से आप जो है अपनी एंट्रीज को जो है यहाँ पे क्या है बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाओगे, इसमें आपका जो है AACR 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैसे अपनी एंट्रीज को बनाओगे, मेन एंट्री कैसे बनेगी, एडिड एंट्री यहाँ पे कैसे बनेगी। ठीक है, तो इन चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे कि आपकी यहाँ पे टाइटल एंट्री कब बनती है, हैंगिंग एंट्री आपकी किसके अंदर होती है। ठीक है, हम सारी चीजें जो है अपना कैटलॉगिंग बेसिक्स के अंदर यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद इसके अंदर आता है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक्सेशन रजिस्टर। एक्सेशन रजिस्टर कैसे होता है, आपका यहाँ पे परिग्रहण आपका जो रजिस्टर होता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे जो आपकी लाइब्रेरी में न्यू बुक्स आती हैं उन बुक्स को आप यहाँ पे किस तरीके से उनकी एंट्रीज जो है अपने यहाँ पे कर दो, कितना कॉलम होता है, इसका कितना साइज होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या है पता होनी चाहिए। कि अगर इसमें आपका ऑथर आप मेंशन कर रहे हो तो किस तरीके से आप अपने ऑथर के नाम को यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो ये आपको जो आपका एक्सेशन रजिस्टर फिलिंग है ये आपको यहाँ पे आएगा। बुक का टाइटल अगर आपको दिया गया है, बुक की एंट्री अगर आपको यहाँ पे करानी है तो आप किस तरीके से जो है अपने यहाँ पे बुक टाइटल और अपना जो बुक एंट्री है वो यहाँ पे करोगे। टाइटल पेज में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, टाइटल है आपका, सब टाइटल है, उसका एडिशन है, उनको पहचानना होता है आपको और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आपके रजिस्टर के अंदर आपको या आपका जो LIS सॉफ्टवेयर है उसके अंदर उसको आपके यहाँ पे क्या आपको एंट्री करनी होती है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको यहाँ पे रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक्स क्या है, संदर्भ ग्रंथ आपके यहाँ पे जो भी आपकी डिक्शनरी है, इंसाइक्लोपीडिया है, आपकी ईयर बुक्स हो गई, आपके मैनुअल्स हो गई। ठीक है, ये जितनी भी आपके रेफरेंस बुक्स होती हैं इनको यहाँ पे आपको पहचानना है और उनको आपकी जो आपकी लाइब्रेरी की जर्नल बुक्स होती हैं उनसे किस तरीके से आप उनको अलग रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी रेफरेंस बुक्स के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इसमें आपका कौन कौन से इसमें आपकी प्राइमरी सोर्सेज हैं ये भी इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या है इस तरीके से आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपके लाइब्रेरी के रूल्स के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो लाइब्रेरी है हर पुस्तकालय के अपने खुद जो है नियम यहाँ पे होते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या आपका रूल्स रहने वाले हैं, कैसा उसका लोन जो आपका लोन ड्यूरेशन है बुक का वो कैसे होगा, अगर ओवरड्यू फाइन आ रहा है तो वो कैसे होगा, बुक्स अगर गुम गई है तो कैसे होगा, अगर आपको STV कराना है तो आप किस तरीके से कराओगे, न्यू बुक्स अगर आपको लाइब्रेरी में लेकर आनी है तो आप किस तरीके से लाओगे, आपकी लाइब्रेरी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो इसके अंदर आपके यहाँ पे आएंगे। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स इसके अंदर आपका शेल्विंग सिस्टम। ठीक है, कि आपको बुक्स जो है उनको शेल्फ पर जो लगानी है उनकी क्या व्यवस्था आपके यहाँ पे होनी चाहिए। आपने यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, राइट, आपने जो क्लास नंबर निकाला, आपने जो कॉल नंबर निकाला, उसके अनुसार जो है आप शेल्फ के ऊपर अपनी बुक्स को यहाँ पे ऑर्डरली यहाँ पे क्या रखोगे, एक क्रम में जो है आप उसको यहाँ पे क्या अपना रखोगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आएगा कि किस तरीके से आप उसको यहाँ पे शेल्फ करोगे कि आप उसको इजिली यहाँ पे क्या ढूंढ पाओ, आपका जो रेक्टिफिकेशन है वो भी आपका यहाँ पे इजिली हो पाए। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका बुक इशू एंड रिटर्न एंट्री। आप अपनी जो बुक्स हैं उनको किताबों किस तरीके से आप लोगे और दोगे। ठीक है, आपने उसका निर्गमन कैसे किया, आपने उसकी वापसी कैसे की। ठीक है, आप सर्कुलेशन डेस्क पे बैठे हो तो ये किसका काम है, बुक इशू रिटर्न करना, या आपके सर्कुलेशन सेक्शन का काम है, राइट। तो सर्कुलेशन सेक्शन उसको बुक को कैसे इशू कर रहा है, कैसे उसका रिटर्न कर रहा है, मैनुअल कर रहा है, ऑटोमेशन के माध्यम से कर रहा है, मैनुअल कर रहा है तो रजिस्टर में कैसे एंट्री कर रहा है, और अगर ऑटोमेशन के माध्यम से कर रहा है तो सॉफ्टवेयर में किस तरीके से उसको इशू कर रहा है, किस तरीके से उसको जो है रिटर्न कर रहा है, वो इसके अंदर हम यहाँ पे क्या अपना सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें आते हैं आपके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेसिक यूज। आपके जो लाइब्रेरी के मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, कैसे आपका यहाँ पे कोहा हो गया, आपका यहाँ पे लिक्सिस हो गया, आपका यहाँ पे सोल हो गया, आपका ई ग्रंथालय हो गया, ये आपके जो है लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो ये जो आपके लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर हैं ये आपके जो आपकी लाइब्रेरी में आपके जितने भी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस हैं कौन कौन से, आपका एक्विजिशन हो गया। ठीक है, इसमें देखिए आपके यहाँ पे इसको यहाँ पे समझिए, आपका यहाँ पे जितने भी आपके हो गया, आपका एक्विजिशन डिपार्टमेंट हो गया, राइट। आपका एक्विजिशन क्या कर रहा है कि बुक्स को आपने वेंडर से मंगाया, वेंडर से मंगाना है, आपने उसका फिर बिल पेमेंट किया, आपने उसकी बुक में क्या कहते हैं अपना एक्सेशन रजिस्टर में आपने उसका यहाँ पे क्या है रजिस्टर में उसका एंट्री किया। तो ये क्या प्रोसेस है, ठीक है, एक्विजिशन का काम हुआ। जब एक्विजिशन से वो बुक निकल गई, अब एक्विजिशन से निकल के बाद वो कहाँ जाती है, आपके टेक्निकल सेक्शन में जाती है। टेक्निकल सेक्शन वहाँ पे क्या कर रहा है, टेक्निकल सेक्शन क्या करता है, उसकी यहाँ पे क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन करता है। ठीक है, उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको यहाँ पे क्लासिफिकेशन नंबर दे रहा है, उसकी यहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी यहाँ पे कैटलॉगिंग कर रहा है। ठीक है, अब इस पे कैटलॉगिंग भी हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके अंदर आप बार कोडिंग करोगे। ठीक है, बार कोड इसमें आप लगाओगे। जैसे ही बार कोड लग जाएगा फिर वो किसके पास जाता है, आपका सर्कुलेशन सेक्शन के पास। सर्कुलेशन सेक्शन क्या कर रहा है, उसको यहाँ पे
आपका जो है उसको सबसे पहले तो आपका यहाँ पे शेल्विंग ही हो जाएगी, ठीक है। शेल्विंग करने के बाद आपका इशू रिटर्न इसके अंदर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा कि वो आप इसको इशू रिटर्न कैसे कर रहे हो। आप उसको या तो मैनुअल कर रहे हो उसको इशू रिटर्न, मैनुअल नहीं कर रहे हो तो आप अगर सॉफ्टवेयर से कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर से किस प्रकार से कर रहे हो, दोनों चीजें आप जो है इसके अंदर सीखोगे, ठीक है। जब आपका ये हो जाएगा तो इसके बाद इसमें आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपका शेल्विंग शेल्विंग हो गया, आपका शेल्विंग आएगा, ठीक है। जब सारी चीजें हो जाती है तो आप अपना एसटीवी यहाँ पे किस तरीके से करोगे, ठीक है। जब आपकी बुक रिटर्न आ जाएगी तो उसको आपने, जब बुक रिटर्न आ गई, ठीक है, तो उसको वापस शेल्फ पे कैसे लेके जाओगे। तो जितने भी आपके हाउसकीपिंग ऑपरेशंस आपके लाइब्रेरी के अंदर हैं, ये सारे के सारे आप यहाँ पे क्या अपने जो क्या कहते हैं आपका स्किल टेस्ट है, इसके अंदर आपके यहाँ पे काम आएंगे कि अगर आपको लाइब्रेरी में अपनी एक बुक मंगानी है तो वो बुक मंगाने से लेके आपके यूजर के हाथ में जाएगी और यूजर के हाथ में जाने के बाद वो आपके पास वापस लाइब्रेरी में आएगी। तो ये पूरी प्रोसेसिंग आप यहाँ पे कैसे करोगे। जब आप बुक को आपने एक्विजिशन मंगाया तो आपके लाइब्रेरी के रूल्स क्या कहते हैं कि आपको बुक कैसे मंगानी है, ठीक है। आपके लाइब्रेरी के रूल्स क्या कह रहे हैं कि आपको उसको जो इशू रिटर्न करना है कितने दिनों के लिए करना है। आपकी लाइब्रेरी के रूल क्या कहते हैं कि अगर वो इतने दिनों के बाद वापस आया तो आप उसे फाइन किस हिसाब से लेंगे। अगर वो बुक उसने घुमा दी, वो बुक उसने फाड़ दी, वो बुक उससे टीयर हो गई तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी यहाँ पे क्या है, आपके स्किल टेस्ट के अंदर आपके यहाँ पे क्या है आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स हम अपने यहाँ पे क्या है अपने देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या आपका रहने वाला है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो सीख रहे हो वो क्लासिफिकेशन जो है नंबर कैसे निकाल रहे हो, कैटलॉगिंग कैसे कर रहे हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक्सेशन रजिस्टर में उसकी एंट्री किस हिसाब से कर रहे हो, क्या आपका जो एक्सेशन नंबर है, ऑथर है, टाइटल है, किस हिसाब से कर रहे हो, कितनी एडिट एंट्रीज आपकी यहाँ पे बन रही है, टाइटल एंट्री कैसे बनती है, सब्जेक्ट की जो हेडिंग एंट्री है वो आपकी यहाँ पे कैसे बनती है, ठीक है। आपने रजिस्टर जो भी आपकी लाइब्रेरी में रजिस्टर्स होंगे उन पे आप किस तरीके से एंट्री करते हो, ठीक है। आप यहाँ पे स्टैंप कहाँ कहाँ लगाओगे, अगर आपकी लाइब्रेरी में नई बुक आई है जब आपने उसको एक्सेशन रजिस्टर में डाला तो आपकी जो लाइब्रेरी की पूरी वर्किंग है कि आपको उस पर लाइब्रेरी की स्टैंप लगानी है, एक्सेशन की स्टैंप लगानी है, वो कैसे लगाओगे, रेफरेंस कलेक्शन को कैसे अलग करोगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स हम अपने यहाँ पे जो है आपके फेज 2 स्किल टेस्ट में यहाँ पे क्या अपने पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डिटेल आपका ये बैच यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो सारा का सारा आपको यहाँ पे करोगे 50 मार्क्स का जो है आपको यहाँ पे ये पेपर आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका रहने वाला है, ठीक है। तो 50 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है। रेशो आपको यहाँ पे क्या रहने वाला है 1:15, मतलब एक पोस्ट पे आपके 15 बच्चे जो है यहाँ पे क्या आपके बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो इस चीज को जो है आप अपने यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पूरा सिलेबस मैंने आपको जो है आपके साथ यहाँ पे क्या है आपको बताया कि आप किस तरीके से जो है आपका जो स्किल टेस्ट है वो आपके यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर आप जो है अपने यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हो वो सारी चीजें हमने हैं यहाँ पे जानी, ठीक है। आपका जो स्किल टेस्ट है स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ पे जो अगर आपका स्टार्ट हो रहा है आपको 29 अगस्त को, अगर आप यहाँ पे आज से इसको बाय करते हो 28 अगस्त तक आप इसको यहाँ पे बाय कर लेते हो तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट जो होंगे यहाँ पे उनको डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा 1000 रुपीज का और वो 1 ट्रिपल लैंग्वेज बैच को यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स आपका फेज 2 का बैच है, ठीक है। ये आपका फेज 1 नहीं है जिसमें आपको क्वालिफाई करना था, ये आपका फेज 2 है। इसको करने के बाद आपकी जॉब यहाँ पे लगने वाली है, राइट। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या इस बैच को लेके अपना यहाँ पे क्या अपना सीरियस यहाँ पे रहना है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपकी रही बात कट ऑफ की, बहुत सारे बच्चों का अभी ये भी मैसेज है कि मैम कट ऑफ हमारी यहाँ पे क्या जाएगी। तो देखियो बच्चों कट ऑफ जो है आपको ऐसे डिसाइड नहीं होता कि आपकी कट ऑफ कैसे जाएगी। कट ऑफ आपके बहुत सारे फैक्टर्स पे यहाँ पे डिसाइड होता है। आपकी अटेंडेंस कितनी थी, अभी बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमारी क्लास में फुल स्ट्रेंथ आई थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि मैम हमारी क्लास में तो 4-5 ही बच्चे बैठे हुए थे। अभी आपकी यहाँ पे जो है कट ऑफ जो है इसमें अभी डिसाइड इस वजह से नहीं हो सकती कि आपके यहाँ पे अटेंडेंस नहीं पता। अगर बच्चे आपके यहाँ पे कम रहे तो आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे क्या आपके जो है उसके हिसाब से जाएगी। अगर बहुत ज्यादा बच्चे आपके प्रेजेंट रहे थे तो कट ऑफ उस हिसाब से यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ अभी आपके यहाँ पे डिसाइड नहीं हो सकती, उसका रीजन आपके यहाँ पे अटेंडेंस आपका मेन फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे जो ऑफिशियल आपके आंसर की होती है वो भी यहाँ पे क्या है दी जाएगी। अगर आपके यहाँ पे कोई ऑफिशियल आंसर की जब आपकी आएगी तो उसके अंदर कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्शन वाला तो नहीं है, तो ये चीजें भी यहाँ पे क्या आपकी मैटर करती हैं। उसके हिसाब से आपके यहाँ पे क्या है कट ऑफ आपकी यहाँ पे रेडी होती है, ठीक है। तो अभी आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको आप यहाँ पे ये मानिए कि आपको जो यहाँ पे दिया गया था कि आपको यहाँ पे 50% मार्क्स लाने यूर कैटेगरी के अंदर और आपको यहाँ पे जो आपकी कैटेगरीज थी उसमें आपको यहाँ पे उससे कम मार्क्स लाने तो 40%। तो आप अपना यहाँ पे क्या अपना उसको देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे ठीक किए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमारे 30+ क्वेश्चन यहाँ पे ठीक जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो जो क्वालिफाइंग वाले 50% का क्राइटेरिया यहाँ पे पार कर लिया है, ठीक है बच्चों ने, तो आप यहाँ पे जो है अपने स्किल 2 टेस्ट की जो तैयारी है उसको यहाँ पे क्या अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे कब होगा। देखिए स्टूडेंट्स आपका नोटिफिकेशन आया फटाफट ही आपका यहाँ पे जो था आपका फेज 1 का जो है आपका जो है एग्जाम डेट यहाँ पे आ गया। बिल्कुल भी बोर्ड ने आपको यहाँ पे टाइम नहीं दिया, विद इन 1 मंथ
आपको सारी चीजें यहाँ पे हो गई। तो इसका जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स वो भी यहाँ पे ऐसा हम अंदेशा लगा रहे हैं कि वो भी आपके यहाँ पे क्या है जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि आपका जो फेज 1 था वो आपका यहाँ पे बहुत जल्दी आ गया। सब बच्चों को ये लग रहा था कि यहाँ पे अभी हमारे पास बहुत टाइम होगा पेपर 1 पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 15-20 दिन के अंदर ही आपका यहाँ पे पेपर 1 जो था आपका करा लिया गया, ठीक है। और उसमें भी हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की थी कि इतने लिमिटेड टाइम में ही हमने 15-20 दिन में इतनी अच्छी तैयारी की कि जो भी हमने आपको यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दिया, जो भी हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए, क्लासेस प्रोवाइड की, बैच के अंदर मटेरियल प्रोवाइड किया, उसी से आपका यहाँ पे क्या एग्जाम आ गया। तो आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट की भी यहाँ पे बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है, आपका पेपर यहाँ पे कभी भी हो जाएगा। वो हम यहाँ पे क्या है आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो हमने अपना नोटिफिकेशन में देखा है उसको यहाँ पे पूरा कवर करेंगे, पूरी तसल्ली आपकी यहाँ पे क्या है की जाएगी। जहाँ पे भी आपका जो है थ्योरी जो आपके नोट्स बनेंगे, थ्योरी नोट्स आपके यहाँ पे जो बनेंगे स्किल टेस्ट के लिए वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी यहाँ पे रहेंगी कि किस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर को यूज करना है, ठीक है। आपके जो नोट्स दिए जाएंगे प्रिंटेबल नोट्स आपके दिए जाएंगे ताकि आप उसको रिवाइज करके जो है अपने स्किल टेस्ट में यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट आपको जो बैच स्टूडेंट्स यहाँ पे 1999 में मिलेगा अभी 28 अगस्त तक। आप इसको यहाँ पे देखेंगे, जिन भी बच्चों का स्कोर यहाँ पे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 50% प्लस जिनका स्कोर यहाँ पे जा रहा है वो बच्चे यहाँ पे क्या अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी में यहाँ पे क्या है अपने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बैच था स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको आप देखेंगे रिजल्ट आपका यहाँ पे जल्दी अनाउंस होने की संभावना है, क्योंकि आपका फेज 1 भी यहाँ पे जल्दी आ गया था, ठीक है। तो ये वेट नहीं करना कि रिजल्ट का डेट आएगा, आंसर की आएगी तब मैं चेक करूंगा, जिस दिन मेरा डेट आ जाएगा उस दिन मैं अपने स्किल टेस्ट की तैयारी करूंगा। स्टूडेंट स्किल टेस्ट और आपके थ्योरी में यहाँ पे जो आपका फेज 1 हुआ था दोनों में बहुत डिफरेंस है। स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे अभी से अगर आप लगोगे तो ही आप जो है लाइब्रेरी की फंक्शनिंग से यहाँ पे क्या है वाकिफ हो पाओगे। लाइब्रेरी की फंक्शनिंग से आपको यहाँ पे वाकिफ होना आपके स्किल टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको 10 दिन में एग्जाम है और आप बोलो कि मैम आज मुझे सिखा दो कि मेरे सॉफ्टवेयर कैसे यूज होते हैं, लाइब्रेरी की फंक्शन कैसे होते हैं, तो नहीं हो पाएगा बच्चे। आपको अभी से ही अपने जो है स्किल टेस्ट के अंदर यहाँ पे क्या है लगना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्किल टेस्ट जो है आपकी डिमांड के ऊपर, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम स्किल टेस्ट के लिए बैच यहाँ पे ले आई, तो आपका बैच यहाँ पे लॉन्च हो चुका है फेज 2 के लिए। तो आप इस बैच को अभी यहाँ पे क्या है प्रतिभा अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिभा अकेडमी ऐप को यहाँ से आप क्या है स्कैन कर लीजिए, स्कैन करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट 2026 स्किल टेस्ट आपको यहाँ पे क्या है बैच मिलेगा। इस बैच में आप यहाँ पे क्या है अपना इनरोल कर सकते हैं, और जो भी बच्चे अभी इनरोल करने जाएंगे वो यहाँ पे अपना कूपन कोड लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो कूपन कोड है आपका SAVE1000, इसको यहाँ पे क्या है आप लगाएंगे, ठीक है। तो आप सभी की डिमांड पे ये बैच जो है आपके लिए यहाँ पे क्या है ले आए हैं हम, ठीक है। तो आई होप आपको ये बैच यहाँ पे पसंद आएगा। आपको ये जो क्या कहते हैं सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पे क्या है आपको कराई जाएंगी, टाइमली कराई जाएंगी। ये टेंशन नहीं लेनी कि मैम मेरा पेपर जल्दी आ जाएगा, लेट आएगा तो हम कैसे करेंगे। इसके अंदर हम बहुत तसल्ली से हम आपको जो है सारी चीजें यहाँ पे क्या आपको कराते चलेंगे, ठीक है। तो ये आज का आपका यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो था मेरी तरफ से, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे जो बैच है उसको यहाँ पे क्या आपको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। बाकी हमारी जो क्लासेस हैं आपकी 29 से यहाँ पे लगेंगी, तब तक आप इसमें यहाँ पे क्या अपना इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक यू सो मच।